अभियान में हम लोग आए थे और यहाँ पर मंडल अध्यक्ष नियुक्ति पत्र बांटे थे और उस बारे में चर्चा की गई। जो राहुल गांधी खड़गे जी का जो संदेश है सोनिया जी का, प्रियंका जी का, उसको मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पर कि ये सृजन क्यों ज़रूरी है, ये बताने की कोशिश की। ये हमारी कांग्रेस का फिर से संगठन मजबूत हो। राहुल जी का सपना, खड़गे जी का सपना है कि हमारी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और कार्यकर्ता ही मजबूत करते हैं हमारी कांग्रेस को और वही बताते हैं कि कांग्रेस को कैसे हम लोगों को रखना है। हम लोग सिर्फ एक चेहरा हैं उनके बनाए हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यदि जीतती है तो वो कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जीतती है। जब कार्यकर्ता मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा पार्टी मजबूत होगी। अभी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको क्या क्या जिम्मेदारी सौंपे गए हैं? वो हमारी जितनी बातें हुई हैं कि आप बताइए हमारी विचारधारा को, हमारे जो कांग्रेस के विचार हैं, जो हमने सोचा है, वो हमारी मंशा जो है पार्टी जब आएगी हमारी, हम बेरोज़गारी के लिए लड़ेंगे, हम महंगाई के लिए लड़ेंगे, हम अपने उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे जिनके कि पेपर लीक हो जाते हैं और उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। तो हम सब उन चीज़ों के लिए लड़ेंगे, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ेंगे, आदिवासियों के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए, हम अपने किसान भाइयों के लिए और मजदूरों के लिए। ये हमारा संदेश है जो हम गाँव को पहुँचाना चाहते हैं। अभी 2.5 साल में भाजपा की सरकार में इतनी क्राइम बढ़ गई है, तो आने वाले 2028 में कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए, जो अभी 2.5 साल में आपने देखा और आगे की भी 2.5 साल में भी देख लेना, मेरे हिसाब से डबल इंजन की सरकार में तेल कम हो गया है, इंजन चल नहीं पा रहा है सही। तो निश्चित रूप से अब दौड़ने भागने वाली चीज़ आएगी और बिजली का बिल मारे डाल रहा है हमारी महिलाओं को, जिनका कि पूरा बैलेंस बिगड़ गया है अपना घर चलाने का। हमारे उनके पति लोग तो कमाते जितना है वो ठीक है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जो अतिरिक्त बोझ आ रहा है जेबों पर, वो उसकी जवाबदार तो डबल इंजन की सरकार है, तो उसको भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस इन सब चीज़ों को कम करने में सक्षम है और करेगी। राम मंदिर चंदा चोरी क्या बोलेंगे जी? राम मंदिर का चंदा चोरी, अब भैया जिसने राम को ही नहीं छोड़ा वो हमको क्या छोड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, जिस राम का नाम लेके आए उसी की चंदा चोरी कर ली, इतनी क्या जल्दी थी। इसका मतलब ये है कि जब राम सुरक्षित नहीं है जिस देश में, वहाँ हम महिलाएं, हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, हमारी युवा वर्ग, हमारी बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसका कारण उन्होंने चंदा चोरी में बता दिया है। जी हाँ, भाजपा बोल रही है कि आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। ये कांग्रेस ही है जो वंदे मातरम शुरू की थी और करती रही है। आज भी जब कार्यक्रम होता है तो वंदे मातरम के बिना नहीं होता है। हम वंदे मातरम से हैं और वंदे मातरम हमसे। कुछ कार्यकर्ता ने विरोध किया भी कि विधायक और संसद प्रतिनिधि बनाते लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम तो सब करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को दोष ना दें। कभी हम विपक्ष में बैठे हैं तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। यदि कार्यकर्ता काम नहीं करते होते तो आज रामपुर में ना एक विधायक जिंदा होता, ना हम एक सांसद जिंदा होते। धन्यवाद। शक्कर के बारे में क्या बोल रहे हैं? किसके बारे में? शक्कर के बारे में। अभी शक्कर का बहुत ज्यादा, अभी आप खुद सोचिए कि आप शक्कर ही गायब कर दिए, धीरे धीरे चावल गायब कर देंगे। ये विष्णु साई की सरकार है, जो भी कर ले कम है। डबल इंजन है, हमने बताया ना, कुछ तेल वेल कम पड़ गया है लगता, तो रुपया भी गिर रहा है और हम लोग भी गिर रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा कम हो रही है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी कांग्रेस में प्रवेश किए हैं, हाँ, आने वाले समय में तो और बढ़ते ही जाएंगे। मैडम बताएंगे, जो हमारी विचारधारा से सहमत होता है, जो हमारी वास्तविकता को समझता है, वो हमारे साथ आ जाता है। मैडम FIR दर्ज हुआ जो दिल्ली में, इसके लिए क्या बोलेंगे? राहुल जी ने जी करवाया, क्या बोलेंगे? 2.5-3 घंटे खड़े रहे। ये उनकी बात देखिए जिनको कि 21 तारीख को घसीटा गया, नाक से खून बह गया है। वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ जो वहाँ पर 20 तारीख को हुआ, जो सही में जंतर मंतर से लोकसभा तक जो शांति पूर्वक अपना निकाल रहे थे, उनको बोल्डरों से मारा गया, उनको ऐसे छेद कर दिए गए उनके शरीर में। ये क्या है? ये सब आंसू गैस छोड़ी गई। या कोई अपना हक मांगे तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसको मारना चाहिए इनको, बच्चों को, हमारे भविष्य को। इसलिए उन्होंने ये लड़े हैं वो, और जीत उनकी हुई है और FIR हुई है। अब कार्रवाई होगी कि जंतर मंतर में क्यों ऐसा के बारे में बताइए। जल जीवन मिशन
कहाँ सक्सेस है कहाँ सक्सेस नहीं है, ये बड़ी आश्चर्य है और मैं खुद इससे चिंतित हूँ। अभी पाटिल साहब जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी, छत्तीसगढ़ के सभी सांसद थे और मेरे हिसाब से चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस के हम हैं, चाहे राज्यसभा की फूलो देवी, चाहे मैं हूँ, हम सब ने बताया कि मिशन फेल है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी कि हम महिला बहनों को घर के अंदर नल दे दें, तो शायद वो जल कहना भूल गए थे। तो नल तो पहुंच गया है हर जगह, टूट भी गया है, लेकिन जल नहीं पहुंचा है। तो इसकी जो पूरा पुलिंदा था अपना कोरबा लोकसभा का, मतलब कोरबा जिले का, वो मैं पाटिल साहब को सौंप दी हूँ और कही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कुछ करिए, क्योंकि हमारी महिला बहनों को वो सुख नहीं दिया जा रहा जो आप सपना दिखाते हैं उसे पूरा करिए। मेरे हिसाब से जल जीवन मिशन पूरी तरीके से फेल है और उसके कारण हमारे गांव में, हमारे आदिवासी क्षेत्र में यदि हम लोग उसके एवज में यदि हम बोरिंग या हैंडपम्प खुदाना चाहें तो वो भी नहीं खुद रहे हैं। तो पानी की समस्या, यदि ये सरकार डबल इंजन की, यदि ये सरकार पानी नहीं दे पा रही है जनता को, तो फिर क्या करें? कैसे अभियान चलाएंगे मैडम इसको? अभियान कैसे चलाएंगे इसको? हम हर गांव में जाके पता कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता लग चुका है, लेकिन कितने गांव में कितना में रनिंग वाटर है, कितने में नहीं है, इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमने तो उनको सौंप दी है। और भी हम बातें करेंगे, इसके पीछे लड़ाई करेंगे। मैडम बताएंगे स्मार्ट मीटर के बारे और डबल इंजन की सरकार पता नहीं कैसे स्मार्ट मीटर लगा दी है। और मैं ये कहूँगी कि बिजली कट और बिजली बिल फुल ये हो रहा है। हमारी सरकार जब थी कांग्रेस की तो बिजली तो फुल दी जाती थी और बिजली बिल आप करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। तो हमारी जनता को समझना चाहिए कि उनको क्या उनकी जेबों से खींचा जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार, 5-5 हज़ार का। क्या हमारे लोग मध्यम वर्गीय, हमारे मजदूर भाई, क्या हमारे किसान भाई इस बिल को चुका पाते हैं? ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी समस्या है, इन्हें उन्हें सुलझाना चाहिए और नहीं तो कांग्रेस सुलझवा देगी। धन्यवाद।